नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महान्यूज 7 की खबर विदर्भ हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं विदर्भ की कुछ अहम खबरों की ओर। गोरेगांव तहसील के किसानों को सिंचाई की सुविधाओं के लिए शासन ने 2 मध्यम प्रकल्प की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसमें कलपाथरी व कटंगी मध्यम प्रकल्प का समावेश है। परंतु इन दोनों प्रकल्पों का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों की जमीनें इन मध्यम प्रकल्प में गई है, परंतु पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। करोड़ों की निधि से तैयार किए गए नहर कैनल शोपीस बनकर रह गए हैं। कलपाथरी मध्यम प्रकल्प में एक नहर है, जिसमें मोहाड़ी, कमरगांव, बबई के किसानों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। बाकी के देवटोला, मझगांव, बोटे, झांझिया, दौड़ी पार में किसानों के लाभ से आज तक किसान वंचित है। तहसील के एक और कटंगी मध्यम प्रकल्प में भी यही हाल है। कटंगी, पुरगांव, सिलेगांव के किसानों को इस प्रकल्प का लाभ मिल रहा है, तो वही चंद्रपुर टोली, हीरामा डाली, हल्बी टोला, गोरेगांव शहर के किसानों को इससे मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। समस्या अनेक वर्षों से बनी हुई है। जनप्रतिनिधि समेत किसी की भी नजर इस दिशा में नहीं है। यह विशेष महान्यूज 7 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। गोरेगांव तहसील के ग्राम मुरदोली में नहर सफाई करण कार्य को लेकर किसानों का जन आक्रोश देखा गया। यह कार्य नियोजन के अभाव में किया जा रहा है। संबंधित ठेकेदार पैसा बचाने के चक्कर में नहर की सफाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाने का काम कर रहा है। ऐसे में तारीख 31 मई को किसानों ने एकजुट होकर कार्य पर रोक लगा दी गई। साथ ही कार्य नियोजन के अनुसार की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार गोरेगांव तहसील के चुलबंद जलाशय डैम में गोंदिया पाटबंधारे प्रकल्प विभाग के तहत इन दिनों नहरों की सफाई की जा रही है, जिसमें ग्राम मुरदोली से चुलबंद जलाशय तक करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र की सफाई होनी है। प्रशासन ने इस कार्य के लिए करीब 4 लाख रुपए निधि मंजूर की है, जिसमें नहरों में स्थित कचरे के साथ कीचड़ दलदल को भी साफ करना है, ताकि पानी के बहाव में समस्या निर्माण ना हो। परंतु यह ठेकेदार केवल नहरों से केवल कचरे की सफाई कर रहा है। ऐसे में मिट्टी दलदल की सफाई नहीं हो पा रही, जिसमें आगे पानी के बहाव में समस्या निर्माण होना है, जिसमें किसानों को नुकसान है। परंतु यहाँ ठेकेदार को इसकी चिंता नहीं। इसमें गोंदिया पाटबंधारे विभाग का भी ध्यान नहीं है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कार्य शुरू होने के दौरान संबंधित विभाग के किसी भी अधिकारी ने काम पर विजिट नहीं दी है। ऐसे में ठेकेदार अपनी मनमर्जी अनुसार काम कर रहे हैं। यह गोंदिया पाटबंधारे प्रकल्प विभाग के तहत अनेक छोटे मोटे कार्य केवल कागजों पर होने की चर्चाएं है, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है। ऐसे में गोंदिया पाटबंधारे प्रकल्प विभाग की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। इस बीच इस विषय पर चुलबंद जलाशय अभियंता पटलेर ने बात की। मुरदोली नहर सफाई के कचरे के साथ साथ मिट्टी को निकालना है, इसके निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। महान्यूज 7 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। खबर विदर्भ हिंदी बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। This news is sponsored by Abhyuday Piles। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565939। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए।
क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज। बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस: कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7585387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट अकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 10 मई। अवर एड्रेस: कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674।
अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। सावनेर शहर के उदयमान चिकित्सक तथा जेजे हॉस्पिटल के संचालक द्वारा स्वामी विवेकानंद वृद्धाश्रम सावनेर में रहने वाले वृद्धों को निःशुल्क जांच तथा औषधि वितरण कर अपने सामाजिक दायित्व का परिचय दिया। जेजे हॉस्पिटल सावनेर के संचालक डॉक्टर प्रराज जायसवाल, एमडी मेडिसिन फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी, डॉक्टर रोमा जायसवाल, एमडी स्किन चर्म रोग तज्ञ तथा डॉक्टर विनिशा जायसवाल एमबीबीएस द्वारा पिता पवन जायसवाल, पूर्व नगराध्यक्ष नगर परिषद सावनेर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर शहर के स्वामी विवेकानंद वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रमवासी वयोवृद्ध की शुगर, बीपी, चर्म रोग से संबंधित बीमारियां, फंगस तथा सामान्य व्याधियों की निःशुल्क जांच कर संबंधित औषधोपचार तथा औषधि वितरण कर मनाया गया। वहीं वृद्धाश्रमवासी वृद्धों के साथ काफी समय बिताकर उन्हें पारिवारिक एहसास के साथ ही पवन जायसवाल परिवार की ओर से दैनंदिन उपयोगी वस्तुएं भेंट के रूप में प्रदान की गई। उनके हालचाल पूछकर उनका समाधान किया गया। इस अवसर पर पवन जायसवाल, राखी जायसवाल आदि के साथ जेजे हॉस्पिटल सावनेर के कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। महान्यूज 7 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले कालिदास स्मारक की दुर्दशा एवं बदहाल स्थिति को लेकर सारी जनता परेशान है, जिसके बारे में कुछ जागरूक नागरिक और पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर रामटेक नगर परिषद प्रशासन बहुत जल्द ही कालिदास स्मारक की अवस्था अच्छी करेगा तथा आचार संहिता हटने के बाद कालिदास स्मारक पहले की तरह फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसा जवाब रामटेक नगर परिषद की ओर से प्राप्त हुआ। रामटेक नगर परिषद के कार्यक्षेत्र में आने वाले कालिदास स्मारक की दुर्दशा एवं बदहाल स्थिति में अपनी दशा पर आंसू बहा रहा है, जिसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही गंभीर है। जिसके बाद रामटेक नगर परिषद से पदाधिकारियों से पत्रकारों ने कालिदास स्मारक को लेकर सवाल पूछे। आचार संहिता हटने के बाद कालिदास स्मारक के फाउंटेन समेत क्या सही में कालिदास स्मारक लोगों को हरा भरा देखने को मिलेगा, जिसकी पर्यटन बहुत दिन से राह देख रहे हैं। वाकई में पहले जैसे फाउंटेन का आनंद पर्यटक ले सकेंगे? इसके लिए बस अब इंतजार की देरी है। महान्यूज 7 के लिए राकेश मर्जीवे की रिपोर्ट, रामटेक। और इसी के साथ खबर विदर्भ हिंदी बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार।